तो ट्रेंडिंग में चल रहे वॉफ़ल्स बनाने वाले हैं हम लोग। और वॉफ़ल बनाना इतना इजी है ना कि एक बार आप लोग ये रेसिपी देख लोगे ना तो फटाफट से जब भी मन करे तब ये बना सकते हो। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिया है मैदा, और मैदा हमने 1 कटोरी, आप अपने हिसाब से कोई भी कटोरी ले लीजिए। और यहाँ पे हम आधी कटोरी ही यूज़ कर रहे हैं। तो आधी कटोरी यानी कि 100 ग्राम्स हमने यहाँ पे लिया है मैदा। और अब उसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं पिसी हुई चीनी। अब चीनी अगर आप पिसी हुई ऐड करोगे ना तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इसको पिघलने में फिर टाइम लगेगा, इसलिए हम यहाँ पे पिसी हुई चीनी ऐड कर रहे हैं। 4 टेबलस्पून हमने ऐड कर दी है। फिर 1 टीस्पून हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं बेकिंग पाउडर, और उसकी हाफ़ टी-स्पून ऐड करना है हमें बेकिंग सोडा। अब ये दोनों इसीलिए क्योंकि ये जो पक जाए ना अच्छे से तो ही मज़ा आएगा, है ना। तो बस पकाने के लिए बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर ऐड कर देना है। और ये तो हो गए हमारे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स, और फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे बटर। तो बटर हम यहाँ पे 1 पूरा बड़ा चम्मच और 1 आधा छोटा चम्मच ऐड कर रहे हैं। तो आप भी उसी तरह से ऐड कर दीजिए, और आप चाहे तो इसके अंदर घी भी ऐड कर सकते हैं। और हमने यहाँ पे जो बटर ऐड किया है ना वो सॉल्टेड बटर है, तो इसीलिए हम इसके अंदर थोड़ा सा भी सॉल्ट ऐड नहीं कर रहे। तो आप लोग थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड कर दीजिएगा अगर आपका बटर जो है वो सॉल्टेड ना हो तो। और फिर यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं दूध, और इन सबको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। तो जब भी कोई मीठी चीज़ बना रहे हो ना तो उसके अंदर पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड कर देना चाहिए। इससे क्या होता है कि उसकी मिठास जो है ना वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो ये थी आज की आपकी टिप, और बस ऐसी टिप्स हम आपको हर वीडियो में देते रहेंगे। और इसका जो बैटर है ना वो हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है, और ज़्यादा हमें इसको पतला भी नहीं कर देना है। एकदम मीडियम एक धार वाला इसका बैटर बनाना है। और ये ध्यान रखिएगा इसको मिक्स करते वक्त कि इसके अंदर कोई भी लम्प्स नहीं रह जाने चाहिए, ठीक है। तो इसे विस्क अच्छे से कर लेना है, और आपको दिखा देती हूँ बैटर कितना अच्छा बना है। ये देखिए एकदम फ्लोई कंसिस्टेंसी है ना, बीच में कोई भी ब्रेक नहीं है, और इसका टेक्सचर भी लम्पी बिल्कुल नहीं है, आप देख सकते हैं। अब इसको हमें देना है थोड़ी देर के लिए रेस्ट। तो हमने इसको 10-15 मिनट के लिए रेस्ट दे दिया है, और उसके बाद ये बैटर है ना बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। थोड़ा सा इसका टेक्सचर जो है ना वो ग्रेनी फील होगा, बस वही परफेक्ट टेक्सचर है। और इसको हम वॉफ़ल बनाने वाले हैं, तो वॉफ़ल मेकर हमारे पास यहाँ पे एकदम छोटा सा मिनी वॉफ़ल मेकर है। तो उसको हम घी से ग्रीस कर लेंगे। आप बटर से भी ग्रीस कर सकते हैं, पर बटर ऑलरेडी हमने बैटर के अंदर डाल दिया है, तो ग्रीस करेंगे हम घी से। तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उससे ग्रीस कर सकते हो, पर 1-2 बार ही ग्रीस करना है, ज़्यादा हम इसको ग्रीस भी नहीं करेंगे। तो पहले 1-2 बार में हमें वॉफ़ल मेकर को ग्रीस कर लेना है बस। और फिर जो हम वॉफ़ल का बैटर जो है ना वो आराम से डालेंगे, क्योंकि हर जगह पे फैलते जाएगा ये। और फिर अगर ऐसा हो कि आपको लगे कि ये अच्छे से फैल जाएगा तो आप बंद कर दीजिएगा, यानी कि 1 चम्मच 1.5 चम्मच इतना ही ऐड करेंगे इसके अंदर। और ज़्यादा डाल दिया ना तो ये ओवरफ्लो भी हो सकता है, और ओवरफ्लो हुआ ना तो वॉफ़ल पूरा बाहर आ जाएगा और वो अच्छे से पकेगा भी नहीं। तो थोड़ा थोड़ा करके बैटर डालिएगा, जिससे कि आपको पता चले कि ये वॉफ़ल बन रहा है या फिर बाहर आ रहा है, स्पिल आउट हो रहा है। और थोड़ा सा इसको पहले पकने देंगे गरम हो करके। और अगर आपको लगे कि ये नीचे से पक गया है थोड़ा सा, फिर उसके बाद इसका जो ऊपर वाला ढक्कन है ना उसको बंद करना है, यानी कि वॉफ़ल मेकर का जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो बंद करेंगे, और उसको एकदम अच्छे से सिर्फ रख देना है। ज़्यादा हमें इसको प्रेस भी नहीं करना है, प्रेस करेंगे तो भी वो जो ऊपर बैटर है ना वो स्पिल आउट हो सकता है। और बस 5 मिनट तक पकने देंगे, और ये हमारा वॉफ़ल जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं एकदम ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से नरम नरम बने हैं वॉफ़ल। और ये निकलने में भी बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, एक बार ग्रीस किया हुआ है ना तो बहुत आराम से निकल जाता है। और ये देखिए आप एकदम कोई चिपकता भी नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती है, और बढ़िया से वॉफ़ल बन करके हमारे तैयार हो चुकी है। तो पहले वॉफ़ल मेकर को थोड़ा सा गर्म होने दीजिएगा, फिर उसे ग्रीस कीजिएगा, और फिर अंदर बैटर ऐड करके फिर वापस से थोड़ी देर के लिए गर्म होने दीजिएगा, पकने दीजिएगा नीचे से बैटर को, और फिर वॉफ़ल मेकर को बंद कर दिएगा, ठीक है। तो बस इसी तरह से सारे वॉफ़ल्स बना करके तैयार कर देंगे। अब दूसरी बार में भी हमने यहाँ पे घी से ग्रीस किया है, बस ये 1-2 बार ही हमने ग्रीस किया है, उसके बाद हम घी से ग्रीस नहीं करेंगे। और वॉफ़ल को मतलब वॉफ़ल का जो बैटर है वो अच्छे से पॉर कर देना है, हर साइड से अच्छे से फैल जाना चाहिए, और फिर इसको बंद करके सारे वॉफ़ल्स इस तरह से बना लेने हैं।
तो ये देखिए है ना, एकदम सॉफ्ट स्पंजी वॉबली, एकदम फ्लफ़ी से बने हैं। तो वॉफ़ल्स को आप बहुत सारी चीज़ों के साथ एंजॉय कर सकते हैं, जैसे कि इसको हम कैरेमल सिरप जो होता है उसके साथ भी खा सकते हैं, और जो हनी होता है उसको भी ड्रिज़ल करके आप उसके साथ भी खा सकते हैं। तो हम जो वॉफ़ल है ना वो यहाँ पे सर्व कर रहे हैं वेनिला आइसक्रीम के साथ, तो उसके ऊपर वेनिला का एक स्कूप भी रख देंगे। तो देखा आप लोगों ने कितना इजी है ना वॉफ़ल बनाना। तो आप लोग इसको छोटे बच्चों को, आपके बच्चों को, या फिर आप किसी को भी टिफ़िन में देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। बिल्कुल बनने में टाइम नहीं लगता है, बस अगर आपके पास 10-15 मिनट है तो ये आराम से बन जाते हैं। और बाकी तो आप इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें सर्व कर सकते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरीज़ भी बहुत लोग सर्व करते हैं। तो स्ट्रॉबेरी वॉफ़ल होते हैं, चॉकलेट वॉफ़ल होते हैं। चॉकलेट फ्लेवर अगर डालना हो तो आप इसके अंदर चॉकलेट सिरप या फिर चॉकलेट का जो पाउडर होता है, कोको पाउडर, चॉकलेट पाउडर होता है, वो इसके अंदर बैटर के अंदर ऐड करके ये चॉकलेट वॉफ़ल्स बना सकते हैं। और बहुत सारे फ्लेवर्स आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो है ना, एकदम ईजी, लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, और कभी आपको डेज़र्ट बनाना हो पार्टीज़ गैदरिंग्स के लिए तो उसके लिए भी बना सकते हैं। तो बस ऐसी ही नई बहुत सारी आने वाली रेसिपीज़, यमी और टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के लिए नेहा नैया व्लॉग्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बस ये वॉफ़ल्स का आपका रिव्यू हमें कमेंट में ज़रूर बता के जाइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में एक नई और यूनिक सी रेसिपी के साथ मिलेंगे। और आपको कौन सी रेसिपीज़ का वीडियो चाहिए वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। जय श्री कृष्ण और बाय बाय, टेक केयर।